लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सारा न्यूज के माध्यम से। भाई रामनिवास घोडेला, जी हाँ भाई रामनिवास घोडेला जो है दानसू में यहाँ पे मंदिर के पास में जो कार्यक्रम है यहाँ पे पहुंच चुके हैं भाई। और ट्रैक्टर चलाते हुए खुद है अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जोश देख सकते हो आप, कितना जोश जो है कार्यकर्ताओं के अंदर है भाई साहब। भाई रामनिवास घोडेला, जनता देख सकते हैं आप पीछे कितनी, पीछे ट्रैक्टर चले आ रहे हैं अभी 10-12 जो है ट्रैक्टर है और गाड़ियां भी जो है पीछे आ रही हैं भाई। अभी नीचे उतर रहे हैं और जाके कार्यक्रम हुआ भाई। यहाँ पे लगाना भूल गए, घेर लगाना भूल गए जी। अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। रामनिवास घोडेला जी हमारे बीच में पहुंचेगा, ये इनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या कुछ जो है लोगों का प्यार प्रेम देखने को मिल रहा है, पीछे तो हुआ ही है। तो कांग्रेस का जो हाथ हो किस पे पड़ने वाला आपकी बार? जी, कांग्रेस का हाथ का निशान हो किस पे पड़ने वाला आपकी बार? पड़ने वाला है कांग्रेस की सरकार बनेगी एक तरफ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जी, एक तरफा। हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी अध्यक्षता में पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा लहर है जी। कल जो है चौटाला साहब भी आने वाले, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? चलो, चौटाला साहब आदरणीय है, बुजुर्ग है बेचारे जी, ठीक, अच्छी बात है। कोई बहुत बहुत धन्यवाद जी। देख सकते हैं आप उमंग की लहर जो है भाइयों के अंदर, यहाँ पे कितनी उमंग की लहर है जी। लाइव तस्वीर हम देख सकते हैं आप, गले लगते हुए सबसे मिलते हुए रामनिवास घोडेला जी, छोटे बड़े सभी भाइयों का सम्मान करके, चाचा ताऊ सभी से हाथ मिला के जो है अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। और भाई गाना भी बज रहा है, घोडेला घोडेला हो रही है हरियाणा सरकार में, क्या बात है भाई साहब। यादव साहब आप भी बैठ जाओ, कुर्सियां भी है, बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। सबसे पहले सबको राम राम। हमारे बीच में हमारे गांव के सरपंच सुरजीत जी, पूर्व सरपंच भाई श्री राम यादव जी, और हमारी पूर्व जिला परिषद की मेंबर बीरमती जी, और गांव के सभी सम्मानित मेरे पिता समान बुजुर्ग नौजवान साथी भाई और मातृशक्ति बच्चा, बोलो ना बेटा। देखो, आपको पता है कि 5 तारीख का चुनाव है। जो आपका जोश है नहीं, मैं तो आप आज 2 गाड़ी लेके चल रहा सवेरे, मैं भी ज्यादा गाड़ी नहीं लेके चल रहा, हमने कल ड्यूटी लगा दी थी। बस जो गाड़ी हमारे साथ चलेगी वे गाड़ियां आप गाँव में काम करें। फिर भी गणे भाई आगे, अच्छी बात है। और गांव में आया तो भाई बेनीवाल साहब है, सोनूर, ये विनोद, राधेर, अपना झारामल जी का मनीष, ये सारे साथी, इन्होंने अच्छा स्वागत किया सभी ने मिलकर, तो अच्छी बात है, जोश है भाई, जोश जरूर है। क्योंकि सबने पता है कि 10 साल जो बीजेपी का राज रहा, इससे हर वर्ग दुखी हो गया। चाहे कोई कर्मचारी की बात है, चाहे किसान की बात है, चाहे व्यापारी की बात है, चाहे मजदूर की बात है, चाहे सरपंचों की बात है। और कैसे दुखी हो गया, बिना ने ऐसा तरीका अपनाया उन्होंने कि सारा देश लाइन में लगा दिया। लाइन में जो कागज का बंडल होता नहीं एक, उसको रिम कहते हैं। आज से 10 साल पहले वो कागज का बंडल 100 रुपया मांगता था, आज वो कागज का बंडल 350 में है। सरकार ने रेट कौन बढ़ाई? फोटो स्टेट ने रेट बढ़ा दिए। इतनी फोटो स्टेट करानी पड़े हर रोज, उससे रेट बढ़ गया। तो भाई देखो, जनता ने फैसला कर लिया है कि हमने बीजेपी की सरकार से छुटकारा पाना है और कांग्रेस पार्टी की हमने सरकार बनानी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे बनेगी? आज जो चुनाव होने लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे बनेगी? सरकार बनेगी एमएलए से, और एमएलए बनेंगे वोटों से। आप लोगों ने सुनो भाई, सुनो प्रधान जी, सरपंच साहब, आप लोगों ने मेरे को 15 साल में पूरा व्रत रखे हैं।
15 साल हो गए लगातार, एक महीना कम है, जो अब की बार चुनाव एक महीना पहले हो गए। 15 साल में आपने मेरे को बरत लिया और एक भाई बनाया है। चुनाव दो पार्टियां में भाई, कांग्रेस और बीजेपी, बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ये पार्टी तो वोट काटू पार्टी है। इनका नाम वोट काटू, चाहे लोक दल हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे अन्य दल हो। तो भाई चुनाव दो पार्टियों में है। सरकार हरियाणा में कांग्रेस की आन लग रही है, बीजेपी की जान लग रही है, सबने पता है। तो सरकार में हिस्सेदारी में होनी चाहिए। एक भाई क्या हुआ, 90 से एमएलए लगातार 3 बार चुनाव लड़े, हुआ क्या, वहां रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने। पार्टी सर्वे कराती है जी, मेरे को टिकट ऐसे नहीं मिली अब की बार है, अब की बार टिकट मिली, पार्टी के नेताओं का फैसला था। आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उठा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने और हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी ने ये कहा था 2 साल पहले, जो आदमी जिताऊ होगा उसको हम टिकट देंगे, कोई सिफारिश किसी की नहीं चलेगी, ना कोटा सिस्टम चलेगा, जिताऊ किसी नेता का आदमी हो जाए। तो सर्वे हुआ, पार्टी का सर्वे हुआ, सर्वे में एक तरफा नाम रामनिवास घोड़ेले का 71% लोगों ने पसंद किया। हमारे 71% लोगों ने सर्वे में नाम आ गया तो पार्टी टिकट दे दी। 55 भाई टिकट मांगे थे, अच्छी बात है, टिकट मांगना और चुनाव लड़ना हर आदमी का अधिकार है, कोई तकलीफ नहीं है। इसी तरह बीजेपी ने सर्वे कराया, बीजेपी ने सर्वे कराया तो जो चुनाव लड़ रहे हमारे भाई कैंडिडेट, उसका 90 से रिजल्ट में 0 आया। बोला इसका स्थान बदल दो। स्थान बदलने से या नाम बदलने से वो आदमी ठीक हो जाएगा? भाई नलवा ने रिजेक्ट कर दिया तो बरवाड़ा क्यों स्वीकार करेगा उसको? तो भाई हम आपने एक बात कहना चाहूँ, आप लोगों ने व्रत भी रखा होगा, भाई समाज का आदमी है व्रत भी ले, ठीक है नहीं? तो भाई व्रत लिया तो दबाव क्या का, एक मारे को व्रत रखा 15 साल हो गए। तो भाई देखो, आप लोग सरकार में हिस्सेदारी करो, सरकार में हिस्सेदारी होगी, हल्का काम होगा, आपकी इज्जत होगी और सरकार बनेगी कांग्रेस की तो बहुत कुछ फैसले लेने। दबाव मत मानो, मेरे लिए भी मत मानो दबाव, मैं कह रहा हूं। अगर कोई मेरे लिए वोट मांगने के लिए आवे, अगर आप पे कोई दबाव देवे तो मत मानो। वोट तो भाई आत्मा से पड़ेगा, जिसकी आत्मा मानने की वहां पड़ेगा वोट। अगर आपकी आत्मा मानने है तो मारे को वोट दे दो, अगर किसी भाई की आत्मा नहीं मानने वो आके दे देगा 5 साल बाद में अपने के। चुनाव में दूरी लड़ना है, धक्का नहीं होना चाहिए चुनाव के अंदर किसी भाई का। तो अंत आपने ये कहा, देखो जोश तकड़ा है, दिन कम बच रहे, अब आज 29 होगी, 4 तक हम प्रचार कर सकते हैं, 5 ने वोटिंग है, 5-6 दिन सारे बच रहे। जो भी भाई न्यू दिक्कत की गलत वोट पड़ रहे, हमारे सभी में निहाल लग रही, हम काम के वोट मांगा, ये फूल के वोट मांगे। मेमोरी का चुनाव है तो भी न्यू का मोदी को देखो, एमएलए का चुनाव है तो भी न्यू का मोदी को देखो। न्यू कौन कहे कि हमने क्या कर दिया, मेरे को देखो। हम कहते हैं हमारे को देखो, और जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे नेता है उनको देखो, और हमारे समय में जो काम है प्रदेश के अंदर उनके देखो। इन्होंने कोई मतलब नहीं है। एक बार बताना चाहता हूँ आपको, 2014 में हमारा बीजेपी का कैंडिडेट था भाई सुरेंद्र पूनिया, था नहीं? भाई सुरेंद्र पूनिया 2014 में चुनाव लड़ा, वोट आए उनके 23,000-24,000, पूरी हवा थी। 5 साल भाई किसी के नहीं आया, ना फोन उठाया ना आया। 19 के अंदर 23,000 वोट 41,000 कर दिए, ना किसी ने ओरमा दिया, ना किसी ने कहा भाई तेरे तो गए, तेने फोन को उठाया। सिर्फ 75 पार का नारा
सरकार आने लग रही है। एक बताओ, सरकार आने लग रही है, जो कैंडिडेट है आपके बीच में वो आपसे मुलाकात नहीं कर सकता, तो सरकार का क्या फायदा? मैंने बताओ भाई, सरकार का तो कोई फायदा नहीं। जो आदमी यहाँ से विधायक बनेगा उसका तुम घर जाओगे, तारी इज्जत करेगा, तारे कोशिश करेगा काम की, घर जाओगे कि प्यार करेगा, वही तो सरकार आपकी है। कोई सरकार एक आदमी का नाम थोड़ा सरकार। तो हम तो आपने एक कहना चाहूँ, देखो भाई ये चुनाव हरियाणा प्रदेश के भविष्य के चुनाव है। देश का चुनाव हो लिया 4 महीने पहले, देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब बन गए। ये चुनाव देश का चुनाव नहीं है, ये चुनाव प्रदेश का भविष्य का चुनाव है। 10 साल के अंदर एक भी काम इन्होंने करा हो, कोई थर्मल पावर प्लांट लगाया हो तो कोई देख लो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, ये काम है। ये कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या कर दिया? कांग्रेस ने क्या कौन किया भाई? देश आजाद हुआ जब सुई कौन बने कर दी, देश में सुई ईब जहाज तक बने। देश के अंदर गिनती के 15-20 शहरों में बिजली थी, 15-20 शहरों में आपको गिनती की ढाणियां बच्चों नहीं पा सके। तो भाई देखो, काम तो करे। जो स्कूलों की बात कर रहे हैं, स्कूल किसकी देन है? सरकारी स्कूल किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है। जो सरकारी स्कूल कांग्रेस पार्टी ने खोले उनको ये बंद करने लग रहे हैं। हॉस्पिटल लगा लो, देखो ऐसी चीज बनाओ जिससे कि कोई फायदा हो। तरीका बना लिया गरीब का बच्चा पढ़ना नहीं चाहिए, तरीका बना लिया गरीब का बच्चा पढ़ना नहीं चाहिए। जो बच्चा पढ़ेगा उसको बोलना होगा, जो बेटा पढ़ेगा वो कामयाब होगा। अनपढ़ क्या करेगा बताओ आज के जमाने में? तो हम आपने एक बात कहा, किसी का बकाई में ना हो। सोचो ठंडे दिमाग से, 5-6 दिन बच रहे हैं, वोट उसको दो जो तारे दुख सुख में काम आ सके। दबाव में मत वोट दो आप। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, 6-7 चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। क्या घोषणा कर हमारे जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में। एक तो भाई जो हम कहेंगे वो हम करेंगे। कई भाइयों का दुकर करते हैं भाई। एक तो मैं बताऊं, 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री देंगे गरीब बच्चों, गरीब परिवार को। कई लोग दे कौन सके। 2005 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, 1600 करोड़ बिजली बिल माफ करेगा, 1600 करोड़। एक बात और, हमारी मैनिफेस्टो में बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये, 6000 तारीख 6000 ताऊ। कई लोग कर कौन सके। मैं आपको करने वाली बताता हूँ। चौटाला साहब की सरकार आई 99 में, पेंशन थी 200 रुपये, और 2005 में गई पेंशन थी 200 रुपये। 6 साल सरकार रही, 1 रुपये नहीं बढ़ाया। अपनी सरकार आई 5 में, पेंशन थी 200 रुपये। सरकार गई 14 में, पेंशन थी 1500 रुपये, 7.5 गुना। अरे तो 2 गुना करनी है, 3 मिले तो हमने 6 करने हैं, हो जाएगी। एक 100 गज के प्लाट। एक भाई बता दो यहाँ पर किसी भाई को 1 इंच जगह इन्होंने दी हो तो बताओ। और सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट SC BC हमारा वर्ग ये देता है। हमारे में कितने प्लाट दिए भाई आपने वाटर हाउस के पास? हाँ जी, 224 प्लाट दिए। सुनो मेरी बात, सुनो जी, देखो 224 प्लाट दिए इन्होंने। अगर 1 इंच भी जगह दी हो, कौन दी थी? 224 प्लाट, बिजली पानी सड़क सारे काम करे। और जो हमारे टाइम में बिजली की तार लगी, ट्रांसफार्मर लगे, इन्होंने बिजली के बिल भेज दिए, फिर भी ना वे मोदी ने देगा वोट। में दिया थी। सुनो मैं नहीं बता दूंगा, बात गरीबी की आ रही है। 3,92,000 प्लाट दिए SC और BC को। अब सरकार बनेगी 100 गज तो प्लाट, 2 कमरा का सेट, 100% की गारंटी, ठीक है नहीं। और एक और नई स्कीम कि इन्होंने ऑनलाइन कर दिया सारा सौदा। पेंशन नहीं बन लग रही गरीबों की,
दर की ठोकर खाने लग रहे हैं। उसमें क्या हुआ, अपने समय में क्या होता था, अगर किसी के कागज सही नहीं है नहीं तो उसका मेडिकल होता था, और मेडिकल बनता था तो पेंशन बन जाती थी। अब नहीं बताओ, आज से 40 साल पहले अपना गांव में सारी मेड़ के आदमी है, कौन जन्म तिथि ठीक कराता था? किसी का नाम गलत हो गया तो 10 साल अगर उसके निकल गए तो वो तो भाई 10 साल में जा ही लेगा, 70 का होगा इधर। सुन भाई, तो अनेक काम इन्होंने गलत कर रखे भाई। देखो सरकार बदलेगी तो उसमें 18 साल से लेकर हमारी बहन बेटी और 60 साल तक 2000 रुपये प्रति महिला को हमारी सरकार बनने के बाद में दी जाए। किसानों की एमएसपी की गारंटी और पुरानी पेंशन बहाल, ये काम सरकार बनेगी तब करेंगे। तो भाई मेरे को पूर्ण भरोसा है, 36 बिरादरी के भाई एक होके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ, यहाँ से अपना विधायक बनाओ। इन्हीं बातों को लेकर हम चल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। शांति बनाए रखें। बच्चे स्टेज से पीछे। ये लाइव तस्वीरों में आपको दिखाया जा सकता है कि यहाँ पे रामनिवास घोडेला जी को जो है लड्डुओं में तोला गया है जी। लोगों का प्यार प्रेम स्नेह देखते ही बनता है यहाँ पे धनसू गांव में जी। भाई आप देखने लग रहे हो सारा न्यूज। रामनिवास घोडेला जी जो है भाई सारा कार्यक्रम जो है यहाँ पे लोगों को संबोधित करने के बाद में और वोटों की अपील करने के बाद में यहाँ से अगले कार्यक्रम की तरफ चल पड़े भाई। लोगों से जो प्यार प्रेम और स्नेह से सभी से जिनसे मिला जा सकता है मिलते हैं। भाइयों का जो उत्साह देखने को बनता है भाई। बने रहिए सारा न्यूज के साथ। मैं मिलता हूँ अमन बुरा जल्दी। धन्यवाद।